अपना खुद का नहीं। तो यहाँ सुखी कैसे रह सकते हैं, ये अपने नहीं। तो संत सद्गुरु मिले, वहां क्या करना है, अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को चेतन को समर्पित करना है। चेतन अपना अपना क्या सिर्फ चेतन है, बाकी सब सपना। तो सतगुरु में परम चेतन है, आप में चेतन के रूप से जुड़ गए तो आप परम चेतन हो जाए। जैसे गंगा में जो नाला है, नाले का पानी जाकर के गंगा बनता है, जो जल है, नाले का जल है, वो गंगा में जाकर के जल बनता है। नाले का सरफेस जो है वो गंगा में नहीं रहता है, सरफेस नहीं रहता है, वो सरफेस गंगा नहीं बनता है। नाले का सरफेस गंगा नहीं बनता, नाले का जल है वो गंगा के जल में मिलता है, वो गंगा जल बनता है। तो आप, ये शरीर और माइंड सरफेस है, इस सरफेस में आप चेतन हैं। आपका प्रभाव जब जो सबके पल्ले है, मालिक ने अपनी कृपा करके वो दात बख्शी सबके अंदर, किसी को कंगाल नहीं रखा, कोई भेदभाव नहीं किया, जिससे निहाल हो सकता है वो दात मालिक ने सबके अंदर बख्शी है ना, वो सचमुच में बख्शी है। ये संसार, ये माइंड, ये शरीर, ये काल ने दिया है, और जो अपना परमपिता परमात्मा, वो सतपुरुष, वो परमपिता परमात्मा जो है, उसने अपने अंदर में जो दात बख्शी है ना, वो चेतन है, और काल ने जो दात बख्शी है वो जड़ है, वो मटेरियल है। काल ने जो दात दी वो मटेरियल है, और परमपिता परमात्मा ने जो दात दी वो स्पिरिचुअल है, और आप भी स्पिरिचुअल हैं। तो आपका मेल किससे हो सकता है? जड़ से आपका कभी मेल हो सकता है? आप जबरदस्ती इसको बांध डाल रहे हैं अनंत युगों से, आपका मेल नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं रह सकता। जबरदस्ती सोचते हैं कि यहाँ सुख मिल जाएगा, कभी नहीं। आपका जो निज घर है, जो आपकी वास्तविकता है, वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, तो उसी को सतगुरु बोलते हैं ना, कि सच्चा सतगुरु कोई नहीं पूजे क्योंकि सच्चा सतगुरु परमात्मा का सच्चा नाम है। हर इंसान के लिए ये शरीर को मानता है, वो बिल्कुल धोखे में। ये वेद प्रकाश जी का जो शरीर है, ये शरीर हमारा गुरु है ना, तो धोखे में वो आकर जबरदस्ती कोई पाँव में पड़ता है, कोई वो कुछ करता है, मेरे सर पे हाथ में, कुछ नहीं होगा, पूरा धोखा है, इससे कुछ नहीं होना। ये पूरा आप लोगों का भ्रम है। किससे होगा? जो इसके अंदर में प्रकट है वो आप लोगों में भी मौजूद है। सुने, वो आप लोगों के अंदर वो कैसे प्रकट होगा, वो कला सच्चे संत सद्गुरु बताते, वो आपके अंदर में ही प्रकट होगा। आपके अंदर में रखा है वो, लाली हो सो लाल की सबके पल्ले लाल, वो सबके पल्ले है। गांठ खोल रखी नहीं, इसलिए ज्ञान होगा। उसी गांठ खोलनी आप लोगों को आती नहीं, इसलिए कंगाल बने बैठे हो। तो सद्गुरु उसकी गांठ खोलना चाहते हैं, गांठ कैसे खुलेगी? ठीक है, अगर आप वो गांठ खोलोगे, वो गांठ गुड़ेड़ी है, गांठ गुड़ी हुई है वो, समझे? तो बहुत जतन से खुलेगी। उसको खोलने का यत्न संत सतगुरु नामदान के टाइम पे बताते हैं कि भैया वो गांठ ऐसे खुलेगी, समझे? वो गांठ खोलने का क्या कि गांठ कैसे खोलेगी, वो लाल कैसे प्रकट होगी, उसका तरीका बताया। तो वो सद्गुरु शरीर नहीं, वो नाम है। उसके अंदर वही इसी सद्गुरु का नूर है, उसी के अंदर क्या है? निरंतर वाणी है। अंतर में वही ज्योति है, निरंतर वाणी है। वो ज्योति चेतन का प्रकाश है, चेतन का प्रकाश सुधार है जारी।
वो चेतन का प्रकाश, वो अमृत है ना। जो ये जीव जो अपने आप को मरने और जीने वाला समझता है, इसको अमरता का अनुभव करा देगा। इसलिए चेतन का प्रकाश सुधारे जारी, उसके पाने से मुझे तेरी बीमारी है ना। अगर उस जगह को उस स्थिति में चले गए, उस नाम के अंदर महसूस हो गए ना, तो मुझे तेरी बीमारी, सब बीमारी खत्म, सब भ्रम दूर हो जाएंगे ना। तो आप ये सोचो संसार में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सब की सब भ्रांति खत्म और अपने आप में मौजूदगी हो जाएगी। अनहद बाजे निर्धर धरे सब उपजे ब्रह्म ज्ञान, ऐसा अवगति अलग है, अलग लखा निज ध्यान। हीरा निज मोती उपजे घट परे टकसार, कहाँ का मेरा पार की अनुभव उतरे पार ना। वो अनुभव होगा, आप लोगों को अनुभव होगा कि अंदर में अंतर ज्योत, चेतन की ज्योति, चेतन का प्रकाश, निरंतर वाणी, चेतन की परम चेतन वाणी आज आपके अंदर में। इसके संपर्क में आते ही जैसे लोग पास के संपर्क में आते ही लोग सोना बन जाता है, और आप जैसे ही उस नाम के संपर्क में आएंगे तो परम चेतन बन जाएंगे। अपनी जो अचेत अवस्था है, जो गाफिल अवस्था है, ये अवस्था हट जाएगी और जग जाएंगे। जगी हुई अवस्था होगी, उसको हंस कर हंस अवस्था होगी। ठीक है, जो नाम के और कुछ नहीं चाहेगा। क्या कहते हैं कि चल हंसा उस देश शब्द जहां मोती रे, कि जहां पे वो मोती, वो शब्द, वो नाम है, वहां चल ही हंस। तो हंस है, तो शरीर नहीं है, तो माइंड नहीं है, तो परमपिता परमात्मा का सच्चा नूर है। ठीक है, और वो परमात्मा तेरे अंदर में है। आत्मा माही राम, राम माही आत्मा, समझे गुरुमुख प्यारा। आत्मा में राम है, राम में आत्मा है, वो परम चेतन तेरे पास में है। लाली हो तो लाल की सबके पल्ले लाल, गांठ पर प्रतिनिधि करना, लाली खोजे कोई सूरा जिसको सदगुरु मिल जाए पूरा। इस लाली को कौन खोज पाता है? सूरमा, सदगुरु पूर्ण सदगुरु मिल गया, पूरा सदगुरु भेट गया, पूरी युक्ति तो खाते पीते खेलते सहज ही है ना। संसार का व्यवहार शरीर और माइंड से करना है, और अपना व्यवहार नाम से करना है। अपना खुद का व्यवहार परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है उससे करना है। खुद का व्यवहार मालिक से रखो, नाम से रखो, और शरीर और माइंड का व्यवहार संसार से रखो। ये संसार के लिए, इनको न्यारा वारा कर दो बस। शरीर और माइंड को न्यारा कर दो, आप न्यारे हो जाओ। नाम के साथ में खेलिए, सहज ये जीवन भी सफल, वो जीवन भी सफल सहज हो जाए, बिल्कुल जीवन हो जाए, सहज जीवन हो, एकदम सुंदर जीवन। और सुंदर जीवन जीना है तो उसके लिए मार्ग है, और जो गंदा जीवन जीना वो मौत है। तो अब गुरु महाराज यहाँ पे क्या कहते हैं कि जा का गुरु हो गृही, चेला गृही हो, खींच खींच से ढोती दादन। मतलब जिसका गुरु, कहने सुनने को गुरु, कीचड़ में धसा हुआ हो, तो सत्य में उसकी मौजूदगी नहीं हो ना, और संसारिक वाहवाही लूटने के लिए, लोगों के धन दौलत को लूटने के लिए, और अपना जीवन जीने के लिए जो गुरु बन के बैठे हैं, वो उस भेद के अंदर आपको कभी नहीं दे पाएंगे। इस भेद के अंदर तो उस परम सत्य के अंदर जो मौजूद है, वो परम चेतन धारा उसके अंदर प्रवाहित हो रही है। आपके चेतन को जोड़ते ही उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा।
जो करंट में प्रवाहित हो रहा है वो परमपिता परमात्मा की प्रेम का करंट उसमें प्रवाहित है। आप उससे जुड़ के देखिए, आपके अंदर में वो परमपिता परमात्मा का करंट प्रवाहित हो, तब तो सतगुरु पूरा, तो सतगुरु पूरा हो। अगर आप लोगों के अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो, कुछ फिर नहीं, फिर तब हुआ उसे जुड़ना पड़ता है। जुड़ना किसे पड़ेगा, ये देखो कल बताया था। जैसे एक कोई वायर है, केबल है, तो केबल के ऊपर के बीच में तो तार है, चाहे कॉपर का वायर है, चाहे एल्यूमिनियम का वायर है, और ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, मतलब रबर लगा, कुछ भी लगा है। तो आप अपने वाले तार को अगर उसका इंसुलेटर लगा, तो रबर जो लगा वहां लगाओगे तो बनाया क्या? तो ये तो रबर लगा है, ये जो नहीं, ये जो है ये तो रबर लगा है। अगर यहाँ माथा रबी रगड़े उसे कुछ हुआ क्या? उसे कुछ नहीं हुआ। इसका जो नूर है वो आपके अंदर में रहता है कि आपके अंदर में सतगुरु का नूरी स्वरूप है जिसे आप बात कर सकते हैं। समझे? वहां आप अपने आप को लगाइए, वहां लगाइए आप अपने आप को। मतलब जो इंसुलेटर को हटाने के बाद में और अंदर में जो वायर है जिसमें करंट आ रहा है, उस वायर से आप अपने वायर को, इंसुलेटर को नहीं, अपने शरीर को नहीं, अपने क्षेत्र को लगाइए। न्याल हो जाए, न्याल हो जाए। इसी के लिए कहते हैं क्या कि सच्चा सतगुरु कोई नहीं भूले, झूठा जगपतिया। कि सच्चा सतगुरु वो परमपिता परमात्मा के नाम में लगा करके आपको परम चेतन धारा से प्रवाहित करके परम आनंद जो हमेशा के लिए है, जो आपका है, जो आपके लिए, उसमें मौजूद करना चाहते हैं। आपको ये नहीं कि इस संसार के अंदर आप कोई देख सकते ऐसा हो जाएगा, वो नहीं। तो जानते हैं क्या जानते हैं? देखिए कि ये महाराज साउंड सिंह जी कई बार काम क्या करते थे इसका, एक कोई सज्जन कोई भी गिर गया, उसके पास एक बहुत हंसपुष्ट पहलवान आदमी वैसे प्रवास से गुजरा, तो जो कुएं में पड़ा हुआ था उसकी तैराक आ रही थी, तैरा रहा था, उसे सोचा रही है इसके अंदर तो कोई आदमी गिरा हुआ है। बोल भाई तो उसके अंदर गिरा है, चल मैं तेरे पास लाव पासता हूँ, तो लाव को पकड़ ले, मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है? वो आदमी कहता है कि कुआ क्यों बना, मैं क्यों गिर गया, ये जरूरत है कुछ नहीं, अरे पड़ा है अभी। ठीक है? तो कहे कि तू मेरे लिए इसी कुएं के अंदर में तो खाना भेज दे। तो समझदार आदमी भेजेगा क्या? इसको में खाना भेज दे, तो पानी में पड़ा है, खाना खा के बिस्ता का करेगा। ठीक है? तो कहे कि मेरे को ठंड लग रही है, तो रजाई कहते मेरे इस कुएं में भेज दे, तो भेज देगा क्या? कि गद्दा कहां बिछाएगा, रजाई कैसे उठेगा वो? होता है मूर्खानंद, तू इस रस्से को पकड़, मैं इस रस्से को खींच लूंगा, बाहर आ जाए, बाहर इस रस्से को पकड़ लेगा तो वो खींच लूंगा, नहीं पकड़ेगा तो कुछ नहीं कर सकता। तो रस्से को पकड़ ले तो बाहर आ जाए कि उसको आपको खाना भी खा, रजाई के दर्द आराम। तो परमपिता परमात्मा सच्चे सतगुरु क्या करते हैं, परमपिता परमात्मा के नाम का रस्सा आप उनके अंदर में मौजूद करते हैं कि ये रस्सा है, इसको पकड़ ले तो तेरे को खींच लेगा। और जहां पे कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र है, तो ढाने में लेंगे तेरे को, फिर तू चाहे खाना खा चाहे बस खुद कुछ वो करना था। तो आप पराये घर में पड़े, कोई भी पड़े हो, तो संत सतगुरु और रस्सा आपके अंदर में आस्ते, उस रस्से को इसने पकड़ लिया तो जरूर बाहर आ जाएगा, उसको जरूर बाहर निकाल देंगे। और उस रस्से को नहीं पकड़ेगा तो चाहे कितने भी साल नामदान लिए हुए कितने भी वर्ष हो जाए ना, उसे तरीका हुआ है। क्योंकि कोई ऐसा जादू नहीं है कि जेब में जादू लेता चल ले सुमंत्र हो गया था, ऐसा नहीं। तो बच्चे को स्कूल में तो उसको PhD की डिग्री देनी है या इंजीनियरिंग या डॉक्टर करना है,
तो उसको पहली क्लास से शुरू किया जाता है, ABCD से शुरू किया जाता है, तो फाजिल फजील बनाया जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत जबरदस्त है, इसके अंदर छूमंतर नहीं होता। इसके अंदर क्या है, ताकि लो लागत लागत लागे है, वह भागत भागत भागे है, करोड़ धनु से सोया हंसा जागत जागत जागे, इसे बहुत रगड़े लगाने पड़ते हैं। ठीक है, करोड़ों धर्मों से ये हंस सोया हुआ है, इसको धीरे 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 से जगाना पड़ता है। तो आपके इस हंस को जगाने के लिए बार बार संत ढिंडोरा पीटते हैं, सत्संग में आकर के सत्संग में मेरी लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि जगो जगो जगो। इसलिए गुरु महाराज कहते कि जागो रे जिंद जागना है, अब जागरण की बारी, फिर कब जागो नाम का उसको वे लंबे पांव सकता है। तो जिंदे जी जगने का वक्त है, जिंदे जी अभ्यास करके और अपनी सोई अवस्था को हटा करके होश में आने का वक्त जिंदे जी है। मृत्यु के वक्त का इंतजार मत करो, जिंदे जी मरना सीखो, जिंदगी मरना सीखो सहज में, तो मरते हुए भी कोई तकलीफ नहीं होगी। वरना मरते वक्त क्या होता है, जैसे 1000 बिच्छू साथ में डंक मारते हैं या ठीक का साथ दुकान को साथ के मुंह में से निकालें, कितनी तकलीफ होती है, ऐसे तकलीफ होती है। ठीक है, वो जिंदगी अगर एक एक कांटा निकाल के निकलेंगे तो सहज में निकल जाएंगे। जिंदगी को कला सीखो, सदगुरु में मौजूद होकर के और चेतन को शरीर में से निकालने की कला सीखो, माइंड में से सूक्ष्म को निकालने की कला सीख लो, समझे, तो जीवन बहुत सहज हो जाएगा। और फिर कहा कि जो मरने से चंद्रे मेरे मन आनंद, कब मरियूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। सदगुरु साहब कहते हैं जो दुनिया मरने से डरती है तो मुझे तो आनंद आता है, और कब मरियूं कब पायूं पूर्ण परमानंद, तो हमेशा के लिए कब ये टूटे और परम आनंद के अंदर हमेशा के लिए ऐसी अवस्था आप लोगों की हो सकती है। आप ही कबीर है, आप ही नानक है, आप ही रविदास महाराज, आप ही दास महाराज, आप ही संत है, आपसे न्यारा नहीं है। जो सामग्री उनके अंदर में रखी हुई थी वो पूरी की पूरी सामग्री आपके अंदर में है। ठीक है, अगर आप अपने आप को जगाना चाहें, अपने अंदर वो चीज प्रकट करना है तो प्रकट कर सकते हैं, वो क्षमता आप में है। और उसके लिए आपको बाहर से कुछ नहीं लाना, कुछ भी नहीं लाना। देवल माही देवरी तिल जेतो विस्तार, माही पाती माही जल माही पूजन हार। देवल माही देवरी, इस शरीर के अंदर में ही वो परमात्मा निवास करता है। तिल जेतो विस्तार, बस उसके बीच में जैसे इधर वायर है, इधर वायर है, बीच में स्विच है, तो स्विच को अगर ऑन करना नहीं आते तो इधर वाले जो औजार है वो काम नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं। तो स्विच ऑन कर दिया, फटा से लटकन आ जाए। उस तरीके से तिल जेतो विस्तार, माही पाती माही जल माही पूजनार, जिसकी पूजा करनी है, जिसके द्वारा पूजा करनी है, वो सब आपके पास ही है। तो अपनी अज्ञानता, अपने अंधकार को हटाइए, समझे, अंधविश्वास मत बनिए। अब इसके मेरे को दृष्टांत याद आ गया। एक बार क्या था, अष्टमी थी, अष्टमी थी तो क्या है कि जो घरवाला को गुलगुले खाने की इच्छा होती, अपने घरवाले को बोलता है कि आज अष्टमी है, आप देवी की कढ़ाई कर ले, है ना। तो दो दिन को क्या करेंगे, ज्यादा 100 किलो की 100 शेर की कढ़ाई कर लिया, कढ़ाई कर ली, घर पे मंडी बना रखी, देवरा बना रखा। तो दिन में कोई बिल्ली उसमें बची, देवरे में बैठी, शाम हुई, थोड़ा सा अंधेरा सा हुआ, फिर गुलगुले तैयार हो गए। वो गुलगुले तैयार को आकर के दीवा जलाया उसने, तो क्या कि बिल्ली अंदर में बैठी थी, शाम सस्ती दिखाई दी उसको। तो अपने घरवाले को बोलता है, अरे आज तो साथ देवी आई है, साथ देवी आज मंदिर में आई है, जदीरा प्रसाद। वो लाई ला करके वो लोग क्या है कि उसमें जो जगाई और गुलगुले रखे, वहां करके बंद करके बैठ गए। क्या ये देवी माई की आरती कर रहे हैं,
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता ज्ञानरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती तो नमो नमः कर रहे हैं और उधर दीदी अपने नमो नमः कर रही है। वो श्वास से बुल लेते है ना, और वो सपाट कर गई, पेट भर गया। अब वो दूर क्या करती, ठीक है, निकली बाहर निकलते मैंने कुत्ता बैठा था लावरी, उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ दी, उसको अंदर उठा लिया। बिल्ली जोर से चिल्लाई, उन दोनों ने हाथ खोल ली, देखा तो क्या कहते हैं, देखिए तो हे मेरी देवी माई ना, तेरी कुत्ता पकड़ी नाड़ अदर उठाइए, दिखा तेरी शक्ल आइए। देख रहे दिखाई दे रही बिल्ली है, भ्रम ऐसा बना कि देवी है। इस प्रकार से अंधकार के अंदर जीवन जी रहे हैं। और इसमें आप लोगों को गुमराह करने वाले कोई कहते नहीं, तू देवी की कढ़ाई कर दे, तू ऐसा कर दे, तू सनक लगा दे उसके यहाँ, ये फेंक दे, ये फूंकता कर दे, ये कर दे। ये कितने अंधकार के अंदर अपने आप को धकेल रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। किसी ऊपर उठो, किसी ऊपर उठो। अंधकार में भूत है, अंधकार के अंदर सब कुछ नहीं, प्रकाश में ये चीज नहीं टिकती है, प्रकाश में सत्य होता है, दिखाई देता है। अंधेरे में तो आपको मतलब लकड़ भी मतलब क्या है कि वो भूत दिखाई दे सकता है, रस्सी सांप दिखाई दे सकती है ना, अंधेरे में भय होता है, और प्रकाश में कोई भय होता है नहीं। लकड़ तो लकड़ दिखाई देगा, रस्सी तो रस्सी दिखाई देगी। तो प्रकाश में अपने जीवन को जियो, और वो प्रकाश किसका, चेतन का प्रकास सदा रहे जारी, उसके पाने से मिटे तेरी बीमारी। वो चेतन के प्रकाश को है, वो आपके अंदर में है, उसको जगा दो। वो जगाने की विधि संत सत्संग वो भी नामदान में बताते हैं कि वो प्रकाश कैसे जगेगा, वो भी बताते हैं। तो उसके लिए आप लोग अपने ऊपर विशेष कृपा करो, कृपा से निकालते रहे, कृपा करते करते बहुत दिन हुए मेरे को। अब आप लोगों से हाथ होकर प्रार्थना, आप अपने ऊपर विशेष कृपा करो, तो मेरे पे कर दो, कोई बात नहीं, है ना। और अपने जो अंत की ज्योत है, उस अंतर की ज्योत को जगाओ, अंधकार में जीवन मत जियो। जो मैं कह रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली प्रूव करो, इस प्रयोगशाला के अंदर प्रूव करके देखो है या नहीं, देखो तो सही बात, समझे। उसके लिए प्रयास करो और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सुंदर तरीके से सच्चाई के साथ विधिवतों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, है ना, माइंड और शरीर से संसार का व्यवहार और चेतन का खेल उस परम चेतन से, अपने आत्मा का खेल उस परम परमात्मा के साथ खेलते हुए इस जीवन को सफल बना डालो, हमेशा के लिए जिंदगी सफल हो जाए। ये सतगुरु संतों का उपदेश होता है। वो किसी गुमराह नहीं करता कि तुम्हारे पास में जो तुम तन फैलाओ मेरे पास हरा दो तो तुम्हारा आशा भला हो जाएगा, वो नहीं करता। ये करना है आपको, अपने घर में बैठे कर सकते हैं आप। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो परमपिता परमात्मा के नाम में जाएंगे और संसार के तरीके से, जैसे मतलब हे मेरी देवी माई, कुत्ता पकड़ी ना नजर उठाई, कटे गई सकराई, तो उसके ऊपर तो जम पंजारा मारेगा। मतलब अभी जो कहा ना, उसको जम है, यम जो है वो मौत का डंडा मारेगा, तब आप लोगों से उठेगा, समझे। अगर अभ्यास करके और आप लोगों ने अपने चित्र को नहीं उठाया तो क्या करता है कि जैसे मौत का पीछा सामने आके खड़ा होता है, ये चेतन जिसके लिए आप अभ्यास कर रहे हो कि उत्सुकता नहीं है, और जैसे ही वहां खड़ा हो बल दे अपना पूछेगा, है ना। ये तो आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। कभी भी अब आप लोगों के सामने किसी के सामने एकदम काला सा कोबरा एकदम फेंक दिया जाए तो आपके अंदर में रोमांच होता होगा, नहीं होगा? चेतन अपने उठेगा नहीं उठेगा, है ना, पैर कांपने लगेगी ना, समझे। क्यों? क्योंकि मौत के वक्त में ऐसा ही होता है, और मौत का आप लोगों को अनुभव है, भूल गए उसको, जैसे मौत सामने आएगी वही अवसाद है, समझे। तो ये हमेशा मानिए कि मौत मेरे सामने खड़ी है, अभी भी खड़ी है ना, तो मौत को सभी सामने खड़ी करके और अगर आप अभ्यास करें तो चेतन उठे नहीं कैसे हो सकता, जरूर उठे, जरूर चेतन को उठे, ठीक है।
उस मौत को सामने मानिए। इस शरीर की मौत कभी भी आ सकती है, किस क्षण भी आ सकती है। तो यहाँ पे तो सभी इसको छीनने वाले हैं, है ना। आपके पद को छीनने वाले हैं, आपकी प्रतिष्ठा को छीनने वाले हैं, धंधों को छीनने वाले हैं, शरीर को छीनने वाले हैं, शरीर को नोचने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था तो यहाँ बनी हुई है। तो फिर आपकी क्या बहादुरी दिखा रहे हैं? कौन सा बहादुर ऐसा है जो मतलब इस शिकंजे से बच पाएगा? परमात्मा के नाम जुड़िए, वहां पे वो अपना है, वहां पे जीवन सफल होगा। वो जीवन को सफल बनाने के लिए और अपने ऊपर विशेष कर सकती थी आगे। ये क्या है कि अपने पारिवारिक संस्कार ऐसे हैं, इसके अंदर नाक में नके गाने वाले बहुत शुरू से ही मिल गया है कि वे तो वंश, ये सब हमारे वंश का गुरु है। इस तरीके की अपने अनेक धारणाएं बना रखी है। उसमें क्या था कि दृष्टांत मुझे याद आता है, ये कोई बहुत धनाढ़ी सेठ था। उसका ये था कि ये जो वंश वाला जो गुरु ऐसा गुरु था पंडित, तो उसके गले में जनेऊ डाल दिया और कंठी डाल दी, खाना बात। और पहुंचा दो, बहुत अच्छी बात है। कितना पैसा लगेगा? वो पैसा बना तो ऐसा है, उसने देखा कि ये थोड़ी कंजूस है, शेर को ज्यादा दे देता था। वो सोचती ऐसा तो ऐसा 1100 रुपये देता है, तो बस 1100 रुपया। अरे बाबा 1100 रुपये में क्या होता है? अहमदाबाद से अगर हरिवाड़ी आई तो 1100-1200 रुपये उसी में लगता है। 1100 रुपये में क्या होगा? सब तो बहुत दूर है ना। उसने देखा चलो 5000 रुपये दे, 5000 में कुछ नहीं होता। प्लेन में बैठे, वो तो बहुत दूर जाना है, प्लेन की थोड़ी जा पाएगा, प्लेन से तो प्लेन होगा। तो अगर प्लेन में बैठ करके दिल्ली आए तो उसका भी 8-9 हजार रुपये लगा। इतने से काम बोले तो 11,000 देते, बोले 11 नहीं, ये भी कम पड़ता है। तो पूरा सीट ना देता, वो देता, वो नहीं कम पड़ता है, कम पड़ता है, कम पड़ता है। तो क्या ऐसा है? और चलो महाराज जी ये गांव आपके नाम, तेरे बाप का है क्या? बोले नहीं नहीं ये कम पड़ता है। ये जिला आपके नाम, तेरे बाप का है क्या? बोले नहीं ये कम पड़ता है। ये स्टेट आपके नाम, बोले नहीं ये तेरे बाप का है क्या? बोले वो ये कम पड़ता है। देश आपके नाम, बोले ये भी तेरे बाप का है क्या? ये कम पड़ता था। पूरी दुनिया तेरे नाम ना, तो तेरे बाप का है क्या? बोले तो सर तेरे बाप का, ये मेरे बाप का नहीं, तो सर तेरे बाप का है क्या? एक तो ले जाएगा, पहुंचा देगा। समझे? तो ऐसे गुरु ऐसे चाहिए हो, वहां क्या होगा? अंधेरे में आपको रख रहे हैं, कुछ आपको पता नहीं, तो ये गवर्न करते क्या ये स्वाहा, यहाँ पे गणेश जी आ रहे हैं इसके लिए चतन बिछाओ, या फिर ब्रह्मा जी आ रहे हैं चतन बिछाओ, विष्णु जी आ रहे हैं चतन बिछाओ, ये आ रहे हैं चतन बिछाओ, इनको दक्षिणा दो। अब जो सरस्वती करता है जिसको ब्रह्मा बोलते हैं उसको दक्षिणा दो, दक्षिणा लेगा ना, वो दक्षिणा लेने के लिए आता है। वो विष्णु जी जिसको भगवान मानते हैं वो दक्षिणा लेने के आएगा, शिव जी को दक्षिणा लेने के लिए आएंगे। समझे? लक्ष्मी को बुला उससे उसको दक्षिणा देने के लिए, इसको दक्षिणा देना। कितना अंधकार, कितना अंधविश्वास है। और उसके अंदर आप लोग तो पढ़े लिखे, जो अपना को विद्वान मानते हैं, वैसे तो भाई हम बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, और उस फंदे में फंसे हुए, वो फंसे हुए इस तरीके के लफड़ों में फंसे हुए। तो वास्तविकता से बिल्कुल तो ऐसे गुरु शिष्य को यम जो है बंजारा मारेगा। मतलब क्या है? उसका जीवन बेकार हो गया, सत्य को रास्ता मिला ही नहीं। सत्य क्या चीज है उसी समझ आएगी, सत्य में मैं होगी नहीं, और ये जीवन बेकार हो गया। इसलिए विभाग कर भाई ऐसे गुरु शिष्य जो है वो दोनों अंधेरे में है, दोनों अंधेरे में, और काल पीछे की कभी पिछले जाएंगे।
उनके व्यवहार से नफरत है, उनसे नफरत नहीं मिले, उनके भी परमात्मा बैठा है, वो जानते नहीं बेचारे उनके भी मालिक कृपा करेगी बात क्योंकि जो उनकी सफल, उनको समझ आए कि जो कुछ हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अपने आप को अंधेरी में रख रहे हैं, वो कोई आदमी के लिए ऐसा कर रहे हैं, खुद को धोखा है और औरों को भी धोखा दे, तो उन पे मालिक कृपा करे और सद्बुद्धि दे, समझ दे उनको, ताकि वो भी इससे सच्चे संत के संपर्क में जाए और इस व्यवहार को छोड़ करके सत्य के पद को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाए। निकाल के करें कि सत्ता शब्द संजीवन किसी से नहीं मिला। आप लोगों के अंदर मतलब क्या है कि ऐसी भ्रांति, जीव में भ्रांति पड़ी हुई है कि जीना चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, और है क्या कि there is no death of self, even death is a death of the self। खुद की कभी मृत्यु है ही नहीं, खुद कभी जन्मा ही नहीं, मरेगा कैसे? सभी नहीं जन्मा, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सतनाम घोषित सत्य, खुद ऐसा है। लेकिन वो क्या है कि ये मरने वाली चीजों का संग, शरीर मर रहा है, ये माइंड मर रहा है, हरदम बदल रहा है, तो असत तो हमेशा बदलता है, ये शरीर बदल रहा है, ये माइंड बदल रहा है। जो हरदम मर रहे हैं उनका संग उसने जीवन कर रखा है ना, पीछे साथ में अपने आप को जगह रखा है, इसलिए उसकी मृत्यु का है, वो जीना चाहता है। तो जैसे शत्रु समझ की संजीवन बूटी उसको लगाएंगे, उस जीव को लगाएंगे, क्या उसको इस चीज का अनुभव हो जाएगा कि मेरी मृत्यु कभी नहीं, मृत्यु हो गई खत्म, है ना। कोई जान पाएगा कि मैं कभी जन्माया नहीं, मरूंगा कैसे, अजर और अमर हूं, मरने वाला शरीर और माइंड। कवि साहब कहते ये शब्द के साथ में आगे करके देखिए, आपका जीवन जरूर सफल हो जाएगा, जन्म और मन का भय खत्म हो जाएगा। फिर 84 में नहीं, फिर नहीं, तो वो गेट जो खुला पड़ा है जिसके द्वारा आप बाहर निकल सकते हैं, उसको पार, उसमें से आप बाहर आ गए, इसे बोलते सत्य संग। अभी आपने शरीर और माइंड और माया का संग कर रखा है, और वो है सत्य संग। जो सत्य है, तो परमपिता परमात्मा का नाम है, नाम सत्य जगत, वो नाम सत्य है, उसके साथ में आपने संग कर लिया तो वो सत्य संग है। और वो सत्संग, वो सत्य क्या करता है कि आपका सत्य जो अंधेरे में पड़ा है, तो शरीर के अंदर जो सत्य पड़ा है, चेतना आप जो बैठे हैं अपने चेतन, वो सत्य जो अंधेरे में पड़ा है, वो मतलब अंधेरे में पड़ा है, रूप मतलब प्रकाश, उस चेतन के प्रकाश में ले आएंगे वो सतगुरु, वो सतगुरु, उसे सतगुरु बोलते हैं। उस सतगुरु का जो नाम है वो दवा है, वो सभी भ्रमों को दूर करती है, वो जन्म के रोग को भी काटती है, वो आपकी सत्य में मौजूदगी कर देती है। उसी सत्य को अपना करके, उसी सत्य में मौजूद होकर के, ठीक है, अब इस रंग में भयभीत होकर नहीं रहेगा। गुरुवार सीधा मान दे रहे हैं क्या कि निर्विकार
गुरु महाराज का वचन है कि आत्म भ्रांति समरोग नहीं। सतगुरु वैद्य सुजान गुरु आज्ञा संपक्ष नहीं, औसत विचार ध्यान। क्या कर रहे हैं कि आत्मा तो परमपिता परमात्मा सतपुरुष की अंश है, चेतन है, सहज सुख में रही हुई है, परमानंद के अंदर सरब हो वहां रही हुई है। तो वो ये काल की जो नगरी है, जो मेटीरियल है, जो जड़ है, वो चेतन आत्मा इस जड़ नगरी के अंदर आ गई और यहां आकर के मतलब क्या है, उसको आत्म भ्रांति हुई। अब क्या देखिए भाई, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना कि मेरे विषय में कोई सोचता होगा मैं न तो कोई जादू टोना जानता हूं, न शाना हूं, न छेवड़ा हूं, न जंत्र जानता, न मंत्र जानता, न वैद्य हूं, न हकीम हूं, न कोई बुजागर हूं, न ज्योतिषी हूं, न कोई वास्तुशास्त्र जानता। ये कुछ नहीं जानता हूं, है ना। क्या जानता हूं? जो आत्म भ्रांति है, जो आत्मा को जो भ्रांति है, वो भ्रांति कैसे टूटेगी, कैसे खत्म होगी? उस भ्रांति को खत्म करने की जो कला है वो मैं जानता हूं, और वही जो मेरे संपर्क में आते हैं उनको वही बताता हूं, वही दवा देता हूं। जो उसका इस्तेमाल करेगा तो सफल होगा, सुमंत्र नहीं। जो उसका इस्तेमाल करेगा वो सफल होगा, उसकी आत्म भ्रांति दूर होगी। और वैसा चाहिए कि बस महाराज जी के पास चले गए, सुमंत्र हो गया, बात बन गई, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आत्म भ्रांति क्या है देखिए, जैसे पहले समझ के लिए ये देखिए कि बंदर पकड़ने वाला बंदर कैसे पकड़ता है। बंदर पकड़ने वाला, जब बंदरों का झुंड होता है
उस पेड़ के पास जाता है और उसके नीचे सुराही गाड़ देता है, रोटड़ी गाड़ देता है ना, और उन बंदरों को दिखा दिखा करके उसके अंदर खाद्य पदार्थ डालता है, पतासे, भूंगड़े, गुड़, जो भी मूंगफली वगैरह सब डालता है उसके अंदर। अब बंदर देख रहा है कि इसने इसमें खाद्य पदार्थ डाला है। बंदर पकड़ने वाला वहां से हट करके छुप जाता है। बंदर पेड़ से नीचे उतरता है, आकर के उस सुराही में अपना हाथ डालता है। उसका हाथ सुराही में डाला है तो बाहर निकल सकता, कोई संदेह नहीं इसमें। ठीक है, वो क्या करता है कि वो उस सुराही के अंदर जो खाद्य पदार्थ है उसकी मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी भरने से ये मुट्ठी मोटी हो गई। अब उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है तो निकलती नहीं है, मोटी हो गई। अब उसको क्या भ्रांति होती है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। मुझे भ्रांति पता होती है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, जो कि पकड़ा खुद ने है, उसको किसी ने नहीं पकड़ा। उसने ही मतलब क्या कि जो खाद्य पदार्थ था उसकी मुट्ठी भरी है, उसने पकड़ा उसको, और मुट्ठी भरने से मतलब क्या तो मोटा हो गया, बाहर निकल नहीं पा रहा है। उसको भ्रांति कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो उछलना शुरू करता है, कूदना शुरू करता है हाथ निकालने के लिए, निकलता नहीं। बंदर पकड़ने वाला आता है, उसे रस्सी में गले में रस्सा डालता है, जोर से डंडा मारता हाथ में, सब खाद्य पदार्थ एकदम गिर जाता है, हाथ मारा जाता है। बंदर पकड़ने वाले ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, रस्सा डाल दिया, अपनी मर्जी से नचाएगा वो। ऐसा होता है। उसी बंदर को अब छोड़ो तो क्या करेगा, उसी सुराही में हाथ देगा, कोई मुट्ठी भरेगा, है ना, और फिर फंस जाएगा। उसी भ्रांति तो नहीं हुई कि मेरा हाथ बाहर क्यों निकला, वो समझ नहीं आई। ठीक है, तो अनंत युगों से अपनी यही हालत है, अपनी चेतन आत्मा की यही हालत है, बंदर जैसी हालत है ना। ये संसार रूपी गगरी, ये संसार वही वृक्ष है ना। इसके अंदर मतलब क्या है, इसके अंदर संसार, इस काल के जाल में, इस संसार के अंदर वो एक सुराही गाड़ता है। अपनी जो जीवन लीला है इसके लिए वो सुराही गाड़ता है। इसको कैसे पकड़ा जाए, उसने रचना की ना। जैसे कल बताया था, कल के सत्र में बताया था कि भाई यहां अपन अकेले आए, मां के गर्भ में आए तो अकेले आए, ये जीव आया अकेला। मां के गर्भ में शरीर की रचना हुई, मां के गर्भ से बाहर आया शरीर को लेकर के, तो यहाँ पे काका, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, भाई, भतीजा सब मिल गए, मित्र, दोस्त सब कुछ मिल गए। घर में गरीबी है तो गरीब हो गए, अमीर है तो अमीर हो गए, सब कुछ मिला। फिर खाने पीने की कला सिखाई गई, पढ़ाई मिली, नौकरी मिली, बीबी मिले, बच्चे हुए, मकान बनाए, दुकान बनाए, पद बनाए, सब कुछ मिले, यहां मिले। और फिर अब ये मिले, ये नहीं कहते इनका इस्तेमाल मत करो, सच्चा हो गया, जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, किसके साधन है ये जो मिला, किसका साधन है, ये शरीर और माइंड के लिए साधन है। जो कुछ मिला ये शरीर और माइंड के लिए साधन है। और अपन ने क्या किया, उस साधन को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया, माइंड को। किसको पकड़ लिया, शरीर को। और शरीर के साथ में जिनका संबंध है, माँ बाप, भाई बहन, काके ताऊ, नाते रिश्तेदार, धन दौलत, जमीन जायदाद, जो भी है, पद प्रतिष्ठा, सबको पकड़ के बैठ गए, पकड़ लिया इसको, है ना, छोड़ना नहीं चाहते।
बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के बैठ गए यहां। ठीक है, फिर क्या करता है वो काल, देखिए फंस गया है ना, तो दूसरा जन्म देने के लिए मौत का डंडा मारता है। क्या होता है कि यहां जो कुछ अपने किया, अपने माँ बाप, भाई बहन, काके ताऊ, नाते रिश्तेदार, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, जो कुछ भी यहाँ अपन पकड़ के बैठे थे, एकदम मौत का डंडा लग के छुट गए। अपना वहां कोई शीर नहीं है। अगर डेड बॉडी है, उसे दोबारा भी जी आ जाए तो सब भूत भूत करके भग जाएंगे। कोई अपने को वहां स्वीकार करने वाला नहीं है, सब छूट गया। लेकिन फिर वो काल ने जो अनंत अनंत युग के संस्कार जो भर रखे हैं, है ना, वो सराई है। उस सराई में हम लोग क्या कि फिर अपना हाथ देते हैं, उस सराई में अपन फिर हाथ देते हैं, और हाथ देकर क्या करते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर जन्म हो जाता है, फिर परिवार, किसी भी योनि में जन्म हो गया, कुछ वही परिवार, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा से तो कुछ वहां फिर मिल गया, फिर छूट गया, फिर मिल गया, फिर छूट गया, फिर मिल गया। लेकिन समझ नहीं आई, जो भ्रांति है कि इसको मैंने पकड़ रखा है, ये समझ रही है। ठीक है, इस माइंड को किसने पकड़ रखा है? जीव ने। माइंड ने जीव को नहीं पकड़ रखा। जो भोंगड़े गुड़ पता से जो है, उसने हाथ को नहीं पकड़ रखा, हाथ ने पकड़ रखा उनको। उस हिसाब से उन्होंने कहा कि अपन ने अपने सबको पकड़ रखा है, अपन को किसी ने नहीं पकड़ रखा, है ना, कि अपन को मेरे को पकड़ रखा ना, गलत बात है। अपने पकड़ा, है ना। यहां माइंड को पकड़ा, शरीर को पकड़ा, शरीर के साथ में जिनका संबंध है, माइंड के साथ में जिनका संबंध है, उनको पकड़ करके बैठे हैं, है ना, और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो उस अंगूठी को कभी इसे खाद्य पदार्थ खाऊंगा, इसको, वो लालच है। लेकिन उसमें से अपने काम की कोई चीज नहीं है। जैसे कहा कि भई प्राप्त मनुष्य दे दिया, कि मनुष्य की देह तेरे को मिल गई, प्रभु मिलन की है तेरी बरिया, परमात्मा से मिलने का तेरी वक्त आया, बारी आई है, चांस मिला है। बाकी जितने काम कर रहे हैं, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा, परिवार, कुछ किया अपने, और कहा तेरे कितने काम है, तेरे काम के नहीं की, शरीर और माइंड के लिए, शरीर और माइंड से इनका इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं। तुम कौन हो? तुम परमपिता परमात्मा की चेतन नूर हो, तेरे काम के नहीं है। और कहा तेरे कितने काम कर, साध संगत, साध की संगत कर। वो साध की संगत क्या होती है, कैसे करनी होती है, बताऊंगा थोड़ी देर में। भज केवल नाम, और जो नाम है उसको भज, ये तेरे काम का है, और कोई काम का नहीं। ठीक है, तो अपने पकड़ कैसे छूटे? ये भ्रांति अनंत युगों से आज तक छूटी नहीं। अब समझ में नहीं आता उस चीज को। तो जिनको समझ में आ गया, जिनकी ये भ्रांति दूर हो चुकी, ऐसे सच्चे संत सतगुरु जो हैं ना, जिन्होंने अपनी चेतन सत्ता को समझ लिया, जो शरीर जड़ है, माइंड जड़ है, माया जड़ है, इसमें से अपने आप को अलग निकाल लिया, है ना, चेतन स्वरूप में जग गए। ऐसे संत सतगुरु अपनी भ्रांति तोड़ने के लिए क्या करते हैं? ये आत्मभ्रांति ही जन्म मरण का रोग है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, जन्मना मरना या दुखी होना, कोई सुखी नहीं है। ईश्वर कोई सुखी नहीं है। नाम रंग सुखा सब संसार, सुख सुखा जो नाम आता, पूरा का पूरा खलखल सब दुखी है। किसी भी योनि में देख लो, थोड़ा सी लाख योनि में सबकी सब दुखी है। यहां पर भी तन धर सुखा, कौन देखा, जो देखा सब दुखा देखा, राजा दुखा, जंगल दुखा, तब सुख दोना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं चुना हो। जिसके अंदर आशा तृष्णा है वो सुखी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल।
कोई फिक्र नहीं हो सकती। ऐसी जगह पे अपना है। और इसी जगह पे मतलब क्या है कि अपन मतलब चेतन आत्मा जो परमपिता परमात्मा के अंदर जो परम आनंद में, परम शांति में, परम खुशी में थी और उसका एहसास कर रही थी, उसी को यहां ढूंढ रही है। ये 84 लाख किलो सारा लेके अनंत युगों से ये मायावी संसार जो है काल की नगरी के अंदर, उसी को ढूंढ रही है। यह है नहीं, मिले कैसे? न थी, न है, न होगी। यहाँ या तो जड़ चीज है, अपने लिए कुछ है नहीं यहाँ, और ढूंढ आ रही है, इसलिए यहां मिलने वाला नहीं है। इस चीज का संत सदगुरु को पता है। उसमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना? ये संत सदगुरु जानते हैं, आप लोग नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। आप अनंत युगों से भटक रहे हैं, आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो समझाने के लिए क्या कहते हैं सदगुरु की, गुरु के नाम बिन नहीं निस्तारा, साईं के नाम बिन नहीं निस्तारा। अगर आपको अपनी भ्रांति तोड़नी है, मतलब आत्मा की जो भ्रांति है उसको तोड़ने के लिए संत क्या दवा देते हैं? वो देते हैं नाम की दवा। नाम की दवा देते हैं। ठीक है, तो जो नाम की दवा है, जो गुरु जो नाम देते हैं, वो दवा से क्या होता है? उस दवा से में वो ताकत है, उसका अगर अपन इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो शरीर में से अपना चेतन जो है, अपन ये जो जीव है, ये चेतन जो है, ये सिमट जाएगा। जैसा मृत्यु समय में सिमटता है, मृत्यु समय में सिमटता है। ठीक है, लेकिन मृत्यु के समय में सिमटने में भयंकर पीड़ा होती है। क्या होता है? भयंकर पीड़ा होती है। और इस जो चेतन सिमट करके आया, उसका कनेक्शन कहा है? वो आत्म भ्रांति की तरफ, फिर काल की तरफ है, जहां पे फिर मुट्ठी भर लेते हैं उधर। संत सदगुरु जो नाम देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सच्चे नाम से आपका जो कनेक्शन है वो जड़ से काट देता है। जड़ मतलब मेटेरियल चीज है, उससे काट देते। मेटेरियल जो खजाना है, जन्म के संस्कार तो भरे पड़े हैं चित्त के अंदर, उधर से आपका कनेक्शन काट दिया जाता है। और परमपिता परमात्मा का चेतन नाम जो है, परम चेतन नाम, जिसके संपर्क में आते ही अपन को अपनी चेतनता का एहसास हो जाएगा, उसे कनेक्शन कर देते हैं, उसे कनेक्शन कर देते हैं। तो इसलिए उसके लिए क्या है? न आपको मंदिर में जाना, ना मस्जिद में जाना, ना गुरुद्वारे में जाना, ना गिरजाघर में जाना, न कोई तीर्थ में जाना, ना व्रत में जाना, न कोई भेष बदलना, न कोई जाति बदलनी, न कोई धर्म बदलना। ये भी नहीं कोई स्त्री है तो वो नहीं कर सकती, पुरुष हो तो वही कर सकता, पुरुष तो वो नहीं कर सकता, इसलिए कोई कर सकता है, कुछ नहीं। कोई भेदभाव नहीं है, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ है, चाहे आप सन्यासी हैं, चाहे गृहस्थ में है। सन्यासी में जरूरी नहीं वाकई गृहस्थ में कोई चीज हो पाएगी, ऐसा नहीं है। किसी भी जिस अवस्था में आप हैं उसमें वो सब चीज मौजूद है, आपको उसकी मौजूदगी का पता नहीं है। उसकी मौजूदगी का, वो आपके अंदर में मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है। साहिब छोड़ परमात्मा से बिछुड़ करके जम के हाथ बिकते जा रहे हैं, जम के हाथ बिकते जा रहे हैं। जिन हमारा शब्द पहचाना, जिन्होंने शब्दों के शब्द को पहचान लिया, वो क्या जानना चाहते हैं आपको? उसके अंदर मौजूदगी आपकी होगी। जिन हमारा शब्द जाना, तोड़ दिया जम का स्थान, तो जम का स्थान टूट जाएगा ना। सत शब्द को चिन्हो भाई, आपके अंदर परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, जो परम चेतन हमेशा से है। परमपिता परमात्मा ने किसी भेदभाव के बिगर सबके अंदर में वो रखा है। उसको कहते हैं सत शब्द को चिन्हो भाई, उसकी पहचान करो। देह ढिंडोरा संत भाई, सभी संत इसी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। उससे मौजूद हो तब आपकी भ्रांति दूर होगी, जब तो उससे मौजूद नहीं होंगे कभी भ्रांति दूर नहीं होगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि संतों का संकर कर साध संगत भज केवल नाम, भई प्राप्त मनुष्य देरिया प्रभु मिलन की है तेरी बरिया। और कहा तेरे कितने काम कर साध संगत भज केवल नाम। तो साध की संगत क्या होती है?
साथ की संगत ये थोड़ी होती है कि उसके पीछे पीछे चलते रहो, है ना, खाना भी मत खाने दो उसको, टट्टी भी मत जाने दो उसको, है ना, नहाने भी मत दो उसको। इसको साथ संगत थोड़ी बोलते हैं। साथ संगत बोल क्या है कि जो उनके वचन है, जो आपको बताना चाहते हैं, जिस गहराई में आपको ले जाना चाहते हैं, समझे, उस गहराई में जाइए। वो गहराई के अंदर आप जाओगे, उसको धारण करो, तो उसको साथी संगत बोलते हैं। उसको धारण करो। उन्होंने क्या धारण किया, क्या धारण किया, इसको साध करते हैं, है ना। कहते हैं साध सोई जिन ये गढ़िए ना, नो दरवाजे प्रकट किना दस आंखों जिन दिन, है ना। क्या कहा है कि साधु रहता नंगम नंगा, जिसके नैनों में बहती गंगा। साधु कौन है, तो बिल्कुल एकदम नंगा है, और जिसके नैनों में, है ना, प्यार ही प्यार बह रहा है। सबके लिए परमपिता परमात्मा का प्यार, सबके लिए उस परमपिता परमात्मा का प्यार बह रहा है कि क्यों दुखी बेचारे, है ना। इनके तो परमपिता परमात्मा खुद है, तो परमानंद का सोर्स है ना। उसके होते हुए ये यहाँ कीड़े मकोड़े का जीवन जी रहे हैं, क्यों दुखी है यहाँ, वो प्यार ही प्यार बह रहा है, समझे। तो नंगा नंगा क्या है, प्यार क्या है, वो देखिए बताते हैं कि अभी पहले आपका ये पहला आवरण नहीं टूट रहा क्या, कि हम स्त्री हम पुरुष हैं, एक आवरण ये है, ये शरीर का आवरण है, नहीं टूट रहा, ठीक है। तो ये स्थूल आवरण टूटे, कब टूटेगा, जब आप आंतरिक अभ्यास करेंगे, आंतरिक अभ्यास करेंगे, जैसा संत सदगुरु ने बताया, उनकी आज्ञा के अनुसार नियमित बैठ करके और वो अभ्यास करेंगे, और आपका चेतन, मतलब आप इस शरीर में से सिमट करके अलग होंगे, ठीक है। माइंड में से सिमट करके आप अलग होंगे, ठीक है। तो फिर कहां जाएंगे, शरीर और माइंड से परे आ जाएंगे, ठीक है। तो शरीर का आवरण हट गया, फिर सूक्ष्म आवरण है, इसके अंदर सूक्ष्म आवरण है ना। वो सूक्ष्म आवरण कैसा है, ये आप अंदर के अभ्यास के तो आपको नहीं है, लेकिन जो बाहरी आपको अभ्यास है, जिस चीज से आप जानते हैं, उस चीज को मैं समझा के बता रहा हूँ। देखिए कि रात को जब आप सोते हैं तो क्या होता है, क्या घटना घटती है, चारपाई पे सो गए, जब तक आपको कोई चीज याद आ रही है, आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ही आप की याद हट जाएगी, सोचना हट जाएगा, तुरंत नींद आ जाएगी। क्यों होता सर, ठीक है, कि दोनों भवों के बीच में यहाँ पे, जहां बहने बिंदी लगाती है, यहां पर 1.5 इंच अंदर माइंड की बैठक है, माइंड की बैठक है ना। और उसके जस्ट ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, तिल जैसा विस्तार, क्या है, जैसे तिल उसमें घुसा दे तो जुड़ जाए वो, इतने उनमें गैप है, आत्मा की बैठक है, ठीक है। और उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर जो बैठक है, वो गुरु की बैठक है, जिसको अंतर ज्योत निरंतर वाणी बोलते हैं, उसकी बैठक है, ठीक है। सतगुरु पारब्रह्म में होते हैं, ठीक है, तो वहां बैठक है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए आदत क्या पड़ी हुई है कि माइंड यहाँ है, जीव यहाँ है, गुरु ऊपर है, तो इसको नीचे उतरने की आदत पड़ी है, इस जीव को नीचे उतरने की आदत पड़ी हुई है। क्यों पड़ी आदत वो, इसलिए अपने को क्या मान लिया, माइंड, इसलिए अपने को क्या मान लिया, शरीर, क्यों मान लिया, देखिए अपने को माइंड मान लिया, तो कहां जुड़ा है, माइंड से जुड़ा है, और माइंड किससे जुड़ा है, इंद्रियों से, माइंड किससे जुड़ा, इंद्रियों से। अब क्या देखिए, अब आंख एक इंद्रिय है, देखने की इंद्रिय है, क्या इंद्रिय है ना, ये आंख क्या है, देखती है, और माइंड बताता है कि ये महावीर सुननी है, आंख देखना काम करती है, और ज्ञान किसको होता है, माइंड को, कि महावीर सुननी है ना। तो आंख किसको कम्युनिकेट करती है, माइंड को,
कान सुनता है, ये सुनने का साधन है, कम्युनिकेट करता माइंड को। ये इंद्रिय वो माइंड है, ठीक है। जीभ चखती है, ठीक है, टेस्ट कौन बताता है? माइंड, ठीक है। अगर माइंड बेहोश हो तो आंख देख के बताएगी क्या? कान सुन के बताएगा क्या? जीभ टेस्ट करके बताएगी क्या? बिल्कुल नहीं, माइंड बताता है। इसका कनेक्शन क्या बोला? कि शरीर से माइंड की गांठ होती है, शरीर की जो क्रियाएं हैं वो माइंड को कम्युनिकेट की जाती है ना, और माइंड उसका कार्य रूप में प्रणीत करता है, बताता है, उसका रिजल्ट देता है, ठीक है। और इस माइंड अपने आप में जड़ है, इसकी सत्ता नहीं है, वो जड़ है। सत्ता अपन दे रहे हैं उसको, जीवात्मा उसको जिंदा कर रही है। माइंड जड़ है, जीवात्मा उसको जिंदा कर रही है। शरीर जड़ है, इसको जीवात्मा जड़ जिंदा कर रही है, ठीक है। अब ये माइक जड़ है, करंट इसको जिंदा कर रहा है, तो वी आर करंट, अपन करंट है, अपन जिंदा कर रहे हैं इसको, माइंड को जिंदा कर रहे हैं, शरीर को जिंदा कर रहे हैं, ठीक है। अपन है वो जिसको जिंदा करने वाले हैं। और इसकी गांठ, शरीर की गांठ बनती है माइंड से, और उसको सत्ता दे रहा है जी। तो उसी दिशा किधर है? जिधर माइंड है और जिधर शरीर है उधर दिशा उसकी, इसलिए करंट दे रहा है उसको, उधर दिशा उसकी। अगर उसकी दिशा बदल जाए तो गुरु की तरफ हो जाएगी, तो गुरु की तरफ दिशा गुरुमुख, और माइंड की मन की तरफ दिशा तो मनमुख। यही तो है, कभी मनमुख बना, जिधर माइंड है उधर दिशा है, मन की तरफ दिशा तो मनमुख है, गुरु की तरफ दिशा तो गुरुमुख होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहां से नीचे उतरता है, जीव उतरता है, कहां जाता है? माइंड में जाता है। तो माइंड में जाता है, माइंड क्या करता है कि माइंड जड़ है, जीव चेतन है, ठीक है। तो माइंड उस जीव को समझ नहीं पाता, उसका करंट ज्यादा आता उसमें, है ना। ज्यादा करंट आता तो बोलो क्या है कि फ्यूज उड़ जाता है, उसका फ्यूज उड़ जाता है, भूल जाता है सब कुछ। दिन में जो कुछ आपको याद था, घर में कोई बीमार है या घर में कोई भी काम है, जैसे वो करंट नीचे उतरा भूल गया उसको, है ना, माइंड भूल गया उसको। वो करंट कहां जाता है? कंठ में आ जाता है, ठीक है, कंठ में आ जाता है। तो कंठ में जब आता है तो क्या होता है कि अभी ये अवस्था तो थी स्थूल शरीर में, अब नीचे आ गया तो किस में आ गया? सूक्ष्म में आ गया, सूक्ष्म शरीर में आ गया। अब सूक्ष्म शरीर में देखिए, अपने पांव, हाथ, पांव, आंख, सब कुछ क्या है? आंख बंद है, कान भी बंद है, शरीर माइंड खाट पे सर पे पड़ा है, हाथ में पड़े। और रात को अपन घूमते हैं, नहीं घूमते हैं? किसी घूमते हैं? शरीर माइंड पांव तो स्थिर है, स्थूल शरीर तो वहां चार पैर पे पड़ा है, फिर भी घूम रहे, नहीं घूम रहे, ठीक है। रात को देखते हैं, नहीं देखते? किसे देखते हैं? आंख तो बंद है, किसे देख रहे हैं? समझे? वो सूक्ष्म शरीर की जो चीज है उससे देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर की चीजों से उसको देख रहे हैं, तो सूक्ष्म शरीर है वो, ठीक है। अब सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर क्या है? देखिए, आपकी स्थूल इंद्रियों में पेशाब की आदत हुई, रात को सपने में आपको पेशाब की आदत हुई, और सपने में सूक्ष्म शरीर में रहते आप पेशाब कर रहे हैं, घंटों तक पेशाब कर रहे हैं, क्या पेशाब उतरता है? उतरता है क्या? नहीं ना। क्यों वो उतरेगा स्थूल शरीर में और आप सूक्ष्म शरीर में, इसलिए उतरता। और जैसे ही आप जग जाएंगे, मतलब स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल में आ जाएंगे, तो फिर पेशाब करके आए पेशाब उतर जाएगा, ठीक है नहीं। और आप तो सूक्ष्म शरीर में क्या देखिए गए आप, और सपना आ गया, ठीक है। सपना क्या आ गया कि सपने में आप अमेरिका चले गए हैं, प्लेन से उतरे, आपके पास पासपोर्ट, वीजा, डॉलर, है ना, मोबाइल वगैरह सब कुछ है। जैसे बाहर आए, आते निगरो आगे, उन्होंने आपसे सब कुछ छीन लिया, पासपोर्ट भी छीन लिया, वीजा भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया, डॉलर भी छीन लिए। आप रो रहे हैं, ऐसा आए हैं कि मैं हिंदुस्तान कैसे जाऊंगा, कोई जान नहीं पहचान नहीं, वापस कैसे जाऊंगा? मेरे पास न पासपोर्ट है, न वीजा है, न डॉलर्स है, मोबाइल वगैरह छीन लिया, किससे बात करूं, कैसे मैं रहूंगा? उससे कहते हैं कि मेरा दे दे भैया, मुझे हिंदुस्तान जाना है। वो जोर से थप्पड़ मारे आपने खींच के, तो आप कहाँ हैं? जगेंगे कि नहीं जगेंगे? आपको लगती क्या उसमें? तो कोई थप्पड़ मारा आपको, उससे आप किसको लगी क्या? आपको नहीं लगी ना। आप रो रहे हैं, कौन रो रहा है? सूक्ष्म शरीर। और जैसे थप्पड़ लगा एकदम जग गया, आप स्थूल में आ गए, तो आप हिंदुस्तान में अमेरिका में कहा है?
हम हिंदुस्तान में थे ही, लग रहा था कि मैं वहां हूं, समझे? तो लगता है। तो अब क्या है कि ये नीचे की बात है और भजन है ऊपर की बात। क्योंकि तो भजन में क्या कर, ये तो आप मन के सहारे हैं, तो मन में ऐसा हो रहा है। और भजन में क्या होता है, गुरु के सहारे जाना पड़ता है, सतगुरु के पास जाना पड़ता है, वहां को मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो कहा कि साधु रहता नंगम नंगा, बोलो साधु कौन? जिसको अंदर का अनुभव है। ठीक है, तो उसे स्थूल शरीर का पर्दा हटा दिया, सूक्ष्म को हटा दिया, कारण का हटा दिया, महाकारण का हटा दिया, केवल का हटा दिया, हंस का हटा दिया, अपने आप में आ गया। उस पर कोई कवरिंग नहीं है, कोई पर्दा नहीं उसके ऊपर, बिल्कुल नंगा हो गया। ठीक है, बिल्कुल नंगा हो गया। अब नंगा क्या हो गया, कैसा, क्या क्या है वो जो नंगा हुआ वो देखिए क्या है। न तो वो आकाश है, न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है ना, और न वो माइंड है ना। वो सूक्ष्म भी नहीं है, अति सूक्ष्म भी नहीं। अति सूक्ष्म कुछ तो होगा, अति सूक्ष्म से बोला कुछ तो है, समझे? तो जिसको माइंड समझ सकता, सोच सकता, वो कुछ तो होगा। इज को टर्म सी स्क्वायर, न एम है उसमें, न उसमें सी है, और परम पावर है वो, है ना। उसी से समझ सकता आ रही है। अरे पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स आया, कहते उसको खोज लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। कहां से है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लिया, कहां से आया, कहां से वो कहां से आया? इसका कोई जवाब है? समझे? तो वो मतलब वो सत्ता है। तो जो इन चीजों को छोड़ करके, इनको हटा करके, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को, केवल को, हंस को हटा करके अपने आप में जो जग गया, है ना, परमपिता परमात्मा में जग गया, परमानंद के अंदर मस्त हो गया, उसको बोलते साधु। उसको क्या बोलते हैं? साधु। उसके उल्लंघन नंगा, मतलब उसके ऊपर कोई प्रकार का कोई आवरण नहीं है ना। हर सो गए बा कुछ नहीं, अगम अगोचर गम नहीं था जगमग जो, कि अगम माइंड की पहुंच नहीं है, गोचर इंद्रियों की पहुंच नहीं है, अगम अगोचर गम नहीं, ता जगमग ज्योत, वहां पे परमानंद, परम प्रकाश, स्वयं प्रकाश है ना। ता जगमग ज्योत, ता कबीरा बंदगी, क्योंकि वहां अपने आप को मौजूद करो, वहां न पाप है न पुण्य, पाप पुण्य नहीं छोड़ते, सीप नहीं, शायर नहीं, स्वाति बुंद भी नहीं, कबीरा मोती उपजा सुन शिखर घटमाई। कबीरा मोती इनकी लड़ी हिरन का प्रकाश, शांत सुर की गम नहीं था दर्शन पावे दास। समझे? वहां अपना खुद का साक्षात्कार होता है, खुद की खुद से मुलाकात होती है, खुद को खुद की जानकारी होती है ना। तब वो कह उठता है कि मैं परम पिता परमात्मा का चेतन नूर आत्मा हूं, सो हम। तब वो कहता है ना, सीधा भगवान गुफा में जाकर के परमात्मा के दर्शन करता है, और वो नाम सुनता है, उस नाम से तुरंत बता देता है कि हाँ, सतपुरुष ने मुझे नाम दिया था, मुझे ही दिया था, वो मैं, जिसे नाम दिया वो परमात्मा, जिसको नाम दिया वो मैं हूँ। उसको हम अपने आप पुकार उठता है ना। और वो नाम क्या है? वो सतनाम है, समझे? तो ये मालिक ने दिया, ऐसा मतलब आंतरिक अनुभव है। तो जो ऐसा आंतरिक अनुभव करता है, जो शिष्य सतगुरु की शरण में आ गया और ऐसा आंतरिक अनुभव करता है ना, उसे कहते कर साध संगत। ये साध की संगत है, जैसा उसने किया वैसा उसने कर लिया, वो साध संगत कहलाती है। भज केवल नाम, और फिर वो सतगुरु जो नाम बताते हैं अंदर में, उसको सुन ले सीधा मालिक के पास, उसको कहते भज केवल नाम। ठीक है, वो साध की संगत कहलाती है ना। तो इसलिए संत माता थोड़ी कहते हैं कि तू मेरी जय जयकार करता फिर, तू वैसा कर, मेरे पास घुमाया कर, मेरी सेवा क्या कर, तू कमा मेरे को मैं खाऊं, ऐसा कर, ऐसा भी कहते हो, है ना। भैया तुम्हारी कमाई तुम्हारी मुबारक, तुम्हारा सिर तुमको मुबारक, तुम्हारा धन तुम्हारे मुबारक, तुम्हारा मैं तुमको मुबारक, कुछ नहीं चाहिए। आपकी जरूरत है, आपको न प्रभुता परमात्मा चैतन्य आत्मा है, तो आप अपने आप को सौंपिए, आपकी भ्रांति दूर कर देंगे। आपकी भ्रांति है वो जन भ्रांति दूर कर देंगे, ये संसद दूर करते हो, बाकी कुछ नहीं चाहते हो, इसे कुछ नहीं चाहिए, सत्साई। इसी के साथ ही आज का महाराज सत्साई सत्साई। हाँ विनोद जी, सत्साई, धन्यवाद। सत्साई साहेब।